नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज की इस नए वीडियो में। साथियों, ये है वीकली न्यूज का एपिसोड जो कि हर हफ्ते आप लोगों के सामने ले आते हैं। जो भी रियल एस्टेट से जुड़ी बड़ी खबरें होती हैं, इस पूरे एपिसोड में भी आपको कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रखने वाले हैं, जिससे सीधा वास्ता आपका है। यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और आगे वीडियो देखें। यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए, जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे जाते हैं खरीदने के लिए तो वहां पे कई चीजों का आप ध्यान देते हैं। उसमें एक बड़ी चीज जो है, उसके सिलसिले में महारेरा ने एक ऑर्डर पास किया है। अब पहले बात करते हैं वो सिलसिला क्या है। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पे गए और वहां आपको बताया जाता है कि अभी इस फेज का रेरा आ चुका है, इसमें कुछ इन्वेंट्रीज बची हैं, अभी नए फेज का रेरा आने वाला है, उसमें आप बुकिंग कर सकते हैं, थोड़ा रुक सकते हैं, टोकन दे सकते हैं। फिर कई जगहों पे ऐसा होता है कि फेज मान लीजिए 1 में किसी ने बुकिंग किया हुआ है तो वहां पे जितने अलॉटीज हैं उनको जो चीज प्रॉमिस की जाती है, जैसे ही फेज 2 को जो है लॉन्च किया जाता है तो वहां पे क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। यानी उन्हें कमिट किया जाता है यहाँ पे एमिनिटीज होगी, यहाँ पे ओपन स्पेस होगा। और जैसे ही एग्जिस्टिंग बायर्स को, एग्जिस्टिंग अलॉटीज को ये पता चलता है कि अभी आने वाले फेज में वहां पे ओपन स्पेस ना रह के कोई बिल्डिंग बनने वाली है, उसकी हाइट पहले 7 माले की बताई गई थी, अब वो बढ़ के 20 माले की हो गई है, 25 माले की हो गई है। ऐसी तमाम चीजें आप लोगों के सामने आती होंगी। प्लेग्राउंड होता है, उसे कुछ बदल दिया जाता है, वहां पार्किंग बिल्डिंग है, वहां पे कुछ रख दिया जाता है। अब इस ऑर्डर के जो महारेरा का आया है, इसमें बड़ी चीज रखी गई है। अब ये जो कंफ्यूजन है, जहां पे एमिनिटीज बदल दिए जाते हैं, बिल्डिंग की हाइट बदल दी जाती है, बिल्डिंग शिफ्ट कर दिए जाते हैं और आपको कुछ अलग व्यू कमिट किया जाता है और कुछ और जो है मिलने वाला होता है। अब इसके लिए महारेरा ने जो ऑर्डर नंबर 50 पास किया है, उसके तहत 1 लैंड 1 प्रोजेक्ट, यानी कि 1 लैंड 1 प्रोजेक्ट 1 रेरा जो है अब अप्रूवल मिलेगा। और इसके लिए अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन जो है डेवलपर को देना होगा। यानी जो हम लोग आपके सामने रखते थे कि अगर आपको सिंगल रेरा प्रोजेक्ट में, यानी कि उस पूरे प्रोजेक्ट का एक ही रेरा है, ऐसे प्रोजेक्ट में आप लेते हैं तो सारे बिल्डिंग के पोजीशन ऑलमोस्ट आपको समय पे मिलते हैं, एक ही समय मिलते हैं, एमिनिटीज रेडी मिलती हैं। ऐसे प्रोजेक्ट ना के बराबर थे पुणे में। लेकिन इस ऑर्डर के बाद अब जितने भी नए एप्लीकेशन महारेरा के पास जाएंगे उन सभी को यह अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन देना होगा कि उस पूरे लैंड पार्सल पे, उस पूरे प्रोजेक्ट में कोई भी आपका पहले से कोई रेरा मौजूद नहीं होना चाहिए। कोई भी आपका नया रेरा जब लेने जा रहे हैं तो कोई पेंडिंग अप्रूवल नहीं होना चाहिए। सारे अप्रूवल आपके पास होने चाहिए और ये सारे अप्रूवल के बाद ही जो है आप रेरा अप्लाई कर पाएंगे। यानी अब जितने फरवरी में एप्लीकेशन गए होंगे, जो मार्च में जाएंगे, ये सारे एप्लीकेशन में सारी की सारी सैंक्शनिंग पहले डेवलपर को, प्रमोटर को लेना होगा और उसके बाद ही जो है उस प्रोजेक्ट की सैंक्शनिंग मिलेगी। अब कई बार क्या होता है कि मान लीजिए एमिनिटीज वगैरह आपके सामने बता दी गई, 4-5 बिल्डिंग बता दिए गए, लेकिन बाद में क्या होता है कि वहां पे नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स बढ़ जाते हैं। फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है वहां पे क्राउड को लेके, पर एकड़ डेंसिटी को लेके, जो लगातार हम लोग प्रोजेक्ट के रिव्यू में भी आपको बताते हैं, उसमें बदलाव आ जाता है। फिर आप कहीं ना कहीं अंदर से चीटेड फील करते हैं। और इसी चीज को महारेरा ने जो है रिकॉग्नाइज किया है और इस ऑर्डर में तमाम चीजें आपके लिए रखी हैं। मैं कुछ चीजें आपको पढ़ के बता देता हूं। हियर इन आफ्टर रेफर टू एज द प्रोजेक्ट लैंड देयर इज आर नो सबसिस्टिंग पेंडिंग एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट by whatever name called to be undertaken on the very same project land part thereof, or there is are no real estate project by whatever name called registered with Maharera being executed on the project land part thereof। यानी कि ये चीजें लिखी हुई है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके बाद जो लिखी हुई है, इसे आप लोग जरूर ध्यान दें, जो हमने अभी आपको बताया भी है। यहां पे देखिए साफ साफ ये लिखा गया है, जैसे आप नीचे आएंगे, to be registered with Maharera as well as the public amenities such as the amenities, plot, built up amenity, other public reservation list not exhaustive as the case may be as approved by the competent authority government of Maharashtra। यानी यहाँ पे जितने भी एमिनिटीज हैं, इसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो स्पेशल एमिनिटीज सच एज रिक्रिएशन, प्लेग्राउंड, पार्किंग, इंटरनल रोड, क्लब हाउस, जिम्नासियम, स्विमिंग पूल, प्ले एरिया, ये सारी चीजें, यानी कि जितने भी ये अमेंडमेंट आप डालते हुए देखते हैं डेवलपर को, अब नहीं डाल पाएंगे। वो सारी की सारी सैंक्शनिंग 1 शॉट 1 गो में लेना होगा और फिर महारेरा के लिए अप्लाई करना होगा। यानी कि आपके मन से अब ये दुविधा दूर हो जाएगी कि एक ही प्रोजेक्ट में तमाम रेरा लिए जा रहे हैं, सबके पोजीशन अलग अलग हैं, तमाम अमेंडमेंट्स आ रहे हैं। अब कई लोगों के मन में आएगा कि आखिर डेवलपर क्या कुछ बदलाव ही नहीं कर सकता? एक बार उसने रेरा ले लिया यानी कि अब वैसे के वैसे ही बनेगा।
जी नहीं, इसमें बदलाव डेवलपर कर सकता है। उसके लिए ऑलरेडी जो है महारेरा में प्रोविजन है, रेरा एक्ट में वो प्रोविजन ऑलरेडी दिया गया है। अब वो प्रोविजन क्या होता है, अगर जितना भी आपको बदलाव करना है और जो आपने पहले बेचे हुए हैं, जितने अलॉटीज वहां पे हैं, उन सब से आपको कंसेंट लेना होगा। अब ये क्या होता है, मान लीजिए आप अपने प्रोजेक्ट में 700 फ्लैट जो है बना रहे हैं, कोई डेवलपर बना रहा है 700 फ्लैट। अब उस 700 फ्लैट में से उसने 200 फ्लैट बेच दिए हैं, तो इसको 2/3 कंसेंट की जरूरत पड़ती है। अब ये 2/3 यानी कि लगभग 66.66 यानी 67%। अब 67% लोगों से इन्हें कंसेंट लेना होगा। अब मोटा मोटा 130 से 135 लोगों का जब तक रिटन कंसेंट डेवलपर नहीं ले लेता अपने फेवर में, तब तक उस वो प्रोजेक्ट में कोई बदलाव नहीं कर सकता है। यानी कि जो अलॉटीज हैं उनको ये बात ध्यान देनी होगी कि आगे अगर हमें कुछ अमेंडमेंट होते हुए देखना है तो हमारे कंसेंट के बिना, जो उन्होंने परचेज किया जिन्होंने, उसके बिना लोग वहां नहीं खरीद पाएंगे। अब यहां एक चीज और भी आती है, प्री कंसेंट। जैसे हमने पहले भी रखा, कई डेवलपर प्री कंसेंट जो है एग्रीमेंट में डाल के रखते हैं कि आने वाले समय पे हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। ये सारी चीजें मेंशन होती हैं और उसके बेस पे वो चेंजेस कर लेते हैं। पर महारेरा अब इसमें भी एक नया और काफी स्ट्रांग रुख जो है अपना रहा है, जिसमें अब अगर ऐसे क्लॉजेज वो डालते हैं, जो आपका मॉडल एग्रीमेंट टू सेल जो अटैच करना होता है महारेरा में, अगर उसमें ये लाइनें हैं प्री कंसेंट की, तो उसको महारेरा रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिलेगा। और जितने भी नए प्रोजेक्ट के महारेरा रजिस्ट्रेशन लिए जा रहे हैं उसमें काफी लंबा समय लग रहा है, 2 से 3 महीने आराम से लग जा रहे हैं, जो पहले 15 दिन में मिल जाया करता था। कारण क्या था, पहले कुछ भी जो है डिमांड किया जा रहा है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच कर दीजिए, अप्रूवल मिल जाता था। कई केसेस में फोटोग्राफ मांगा गया है, जमीन का फोटो जो है वहां पे क्लिक करके डाल दिया गया है। कई जगह लेआउट के पिक्चर मांगे गए हैं, कुछ भी वहां अपलोड कर दिया गया है और उनको अप्रूवल मिला हुआ था। पीछे अगर आप लोग जाएंगे, जैसे लगातार हम लोग जब रेरा के वेबसाइट पे, महारेरा के वेबसाइट पे कुछ प्रोजेक्ट को हम लोग रिसर्च करते थे, तो उसमें पता चलता था कि डिमांड क्या किया गया है और कुछ भी अपलोड करके सैंक्शनिंग ले ली गई है। अब ऐसा नहीं हो रहा है, लाइन बाय लाइन महारेरा जो है इसे चेक कर रही है। और कई डेवलपर से हमारी बात हुई, उनका ये कहना अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हमें पाकिस्तान जाना है और पाकिस्तान से हमें वीजा लेना, और पाकिस्तान के लोग इंडिया आ रहे हैं, उनको इंडिया से वीजा लेना है। इस तरीके की स्क्रूटनी जो है की जा रही है। तो इससे बात ये निकल के आ रही है, जो एंड यूजर है, जो एंड बायर है, उसके लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी, क्योंकि अगर इस लेवल की, नेक्स्ट लेवल तक की स्क्रूटनी की जा रही है तो बायर वहां पे अपने आप को सेफ फील करेगा। आपका इस पे क्या मानना है, हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। आपको जो है किसी प्रोजेक्ट को रिसर्च करते वक्त, देखते वक्त क्या खामियां दिखी हैं, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, वो भी आप कमेंट में लिख के जरूर बताएं, जिससे हमें भी पता चले और जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं उनको भी ये जानकारी मिले। अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये जुड़ा हुआ है सारे पुणेकर्स के लिए। आपने आनंद वन का नाम सुना ही होगा। आनंद वन 1, 2, 3, 4 करके हैं, जो कि मेनली साउथ पुणे में जो एग्जिस्ट करते हैं। वानोरी के पास में है, राम टेकड़ी पे हैं, जो कि अगर आप देखेंगे पिछले कई हफ्तों से यहाँ पे आग की खबरें आई। आनंद वन की अगर आप बात करिए तो वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी, लेकिन आनंद वन 2 और 4 में ऐसा बताया जा रहा है कि सिगरेट पीने की वजह से और वहाँ पे जो एनक्रोचमेंट है उसके चलते वहाँ पे आग लगी, और वो आग जो है लगभग 4 एकड़ में फैल गई। जो आपके 100-150 फीट हाइट के जो पेड़ हैं उसमें से 250 ट्रीज जो है वो बर्बाद हो गए, 4 एकड़ का लैंड बर्बाद हो गया। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप लगातार देख रहे हैं पुणे में कहीं ना कहीं जो आपका एयर पोल्यूशन है वो लगातार जो है बद से बदतर होता जा रहा है। नदियों की क्या हालत हम लोग लगातार दिखा रहे हैं, और ऐसे मौक़ों पे अगर पेड़, वो भी 250-250 पेड़ जो है इस तरीके से बर्बाद होंगे, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये हम किस तरफ आगे जा रहे हैं। इस जगहों पे हमें कहीं ना कहीं सीरियसनेस से आगे बढ़ना होगा, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना होगा, और जितने भी प्रोजेक्ट में ट्रीज कट करने पड़ते हैं उसका 10x जो है प्लांट करना होता है। पर ये 10x प्लांट कहाँ पे हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, इसका कोई भी डेटा मौजूद नहीं है। खासकर पब्लिक डोमेन पे तो हमें ऐसे तरीके से नहीं मिला। और अगर इतने पेड़ जो है कट किए जा रहे हैं कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए, फिर तो किसी न किसी पार्ट में पुणे के ऐसे फॉरेस्ट भी नए बनते हुए दिखने चाहिए, पर वो नहीं दिख रहे हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं अथॉरिटीज़ को भी सीरियस होना पड़ेगा, और इनको जल्द से जल्द, और कोशिश ये होनी चाहिए जब प्लांटेशन हो तो काफ़ी हाइटेड जो है पेड़ लगाए जाएं, जिससे उनकी सर्वाइबिलिटी आसान हो। और लगातार जैसे ही मानसून सीजन स्टार्ट होता है, सौदागर भी
ट्री प्लांटेशन का पूरा ड्राइव चलाता है, उससे आप भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए तमाम वीडियोस के जरिए आपको बताएंगे। आपको प्रयास कैसा लगा सौदा घर का, हमें कमेंट में लिख के बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।